हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। मुझे पता है फ्रेजल वर्ब्स सुनते ही थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये काफ़ी प्रॉब्लम देता है। उसका रीज़न ये है कि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट है। तो जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो तो रात दिन बोलते हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। बट जो नॉन नेटिव स्पीकर है उनके लिए ये टफ हो जाता है क्योंकि वो रोज़ उसको यूज़ नहीं करते। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है तो प्रोफेशनल और बिजनेस सेटअप में इसका यूसेज कम है। वहाँ आपको वोकेबलरी यूज़ करना पड़ती है प्रॉपर। तो आज की हमारी आउटलाइन क्या रहेगी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं बट एटलीस्ट ये तो हमें आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये सभी फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम्पल्स के साथ, और इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको विजुअल्स और पिक्चर्स अवेलेबल रहेंगे ताकि आप लंबे समय तक इनको ध्यान रख पाओ। और सबसे एंड में रहेगा हमारे लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विद पार्टिकल सच एज एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन और बोथ। तो फ्रेजल वर्ब है, ये एक वर्ब होता है जो मेन वर्ब और पार्टिकल को मिला के बनता है। पार्टिकल क्या होता है? एडवर्ब, प्रेपोजिशन या एडवर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को हम पार्टिकल बोलते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं हम। दे वर्क टुगेदर टू फंक्शन एज अ वर्ब विद डिफरेंट मीनिंग देन द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो मेन वर्ब और पार्टिकल मिलके वर्ब की तरह काम करता है बट इसका जो मीनिंग होता है वो इंडिविजुअल वर्ड से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा गो आफ्टर, वर्ब प्लस एडवर्ब हो जाएगा लुक अप, और वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो जाएगा लुक डाउन ऑन। तो ये सब फ्रेजल वर्ब के कॉम्बिनेशन हो गए जहां मेन वर्ब और पार्टिकल मिल रहे हैं। अब इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे होते हैं। ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये कॉमनली यूज होते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसका यूसेज कम होता है और अगर आप इसको डेली बेसिस पे बोल नहीं रहे हो तो ये याद रखना काफ़ी टफ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक एक वर्ब है और उसके साथ हम अलग अलग पार्टिकल को यूज़ करके अलग अलग फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं। तो मेन वर्ब तो एक ही है बट डिफरेंट पार्टिकल के साथ उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अनटिल अनलेस आप इसको रात दिन यूज़ कर रहे हो, इसको याद रखना प्रॉब्लमेटिक रहता है और यही सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं हम कौन कौन से फ्रेजल वर्ब ब्रेक से बनते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सडनली स्टॉप करना, किसी चीज़ का फंक्शन करना। तो या तो मोटर हो, मशीन हो, चलते चलते अगर वो बंद हो जाए दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। फिर नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है अचानक से घर में एंट्री करना या फिर अचानक से किसी कंटेनर को या वेसल को खोलना। ब्रेक इनटू का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है सडन लाफ्टर, अचानक से हंसना। अगला देखते हैं ब्रेक ऑफ, जिसका मतलब होता है बिकम सेपरेट। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और रिलेशन एंड हो जाए दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ। या फिर टू स्टॉप एब्रप्टली, बात करते करते अचानक रुक जाने को भी हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप का एक मीनिंग होता है द सेपरेशन और ब्रेकिंग अप ऑफ समथिंग, तो किसी चीज़ का टूटना या बिखर जाना। और ब्रेकअप का एक और मीनिंग होता है कि किसी रिलेशन को एंड करना। फिर अगला देखते हैं ब्रेक विथ। इसका मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशन चल रहा है उसको फॉलो ना करना या फिर अगेन किसी से रिलेशनशिप एंड करना। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है किसी के ग्रिप से छूट जाना। नेक्स्ट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है एकदम से कोई फाइट या वॉर का छिड़ जाना या फिर बच के भग जाना। तो ये एग्जाम्पल ब्रेक का मैंने आपसे सिर्फ इसलिए शेयर किया है ताकि आपको पता रहे कि एक मेन वर्ब से कितने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं और नए नए फ्रेजल वर्ब बनते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए इसको डेली यूसेज में लाने की ताकि आप इन्हें भूलें नहीं। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो आपको आना ही आना चाहिए,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूरी लिस्ट नहीं आती है तो एटलीस्ट ये तो सब आ ही जाए। तो देखते हैं सबसे पहला, अबाइड बाय। अबाइड बाय का मीनिंग होता है टू ओबे और कॉम्प्लाई विद अ रूल, मतलब रूल्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द सिटीजन्स मस्ट अबाइड बाय द कम्युनिटी रूल्स। जो सिटीजन्स हैं उनको कम्युनिटी रूल्स, जो भी लोकल कम्युनिटी के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इमेज देख के भी आप समझ सकते हो इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। नेक्स्ट है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मीनिंग है बेस वंस होप्स और कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग, किसी पे भरोसा करना या किसी से उम्मीद करना। एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन बैंक ऑन मी फॉर हेल्प। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो मदद के लिए। अगला देखते हैं, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द बॉस। जो मीटिंग थी उसको बॉस ने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रैग ऑन। इसका मीनिंग है टू कंटिन्यू टू लॉन्ग, किसी चीज को काफी लंबा खींचना या चलाना। मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स। बहुत सारे केसेस कई सालों तक खींचते चले जाते हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता। आपने देखा होगा कोर्ट्स में जनरली ऐसे ही होता है। एक बार आप अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे तो कई सालों तक वो चलता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है टू फाइंड। अंकुर वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट द प्रॉब्लम। अंकुर कोशिश कर रहा था प्रॉब्लम ढूंढने की। नेक्स्ट देखते हैं, गेट अलोंग। मीनिंग है टू बी ऑन गुड टर्म्स विद अदर्स, दूसरों से अच्छे टर्म्स रखना, अच्छे रिलेशन रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, अवर टीम गेट्स अलोंग रियली वेल। हमारी टीम जो है वो एक दूसरे से काफी अच्छे से मिलके काम करती है। अगला देखते हैं, हैंग आउट। मीनिंग है स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग और सोशलाइजिंग इनफॉर्मली। तो हैंग आउट का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जब आप रिलैक्स करो या अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करो। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव डिसाइडेड टू हैंग आउट दिस वीकेंड। हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इस वीकेंड पे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, हैंग आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किक ऑफ। कॉज समथिंग टू बिगिन और स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट करना या फिर इनिशिएट करना, चालू करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैच किक्स ऑफ एट 5 PM ऑन सैटरडे। जो मैच है वो स्टार्ट होगा सैटरडे को 5 PM। लुक आफ्टर। मीनिंग है टू टेक केयर ऑफ, मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स। ये हमारा दायित्व है कि अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का ख्याल रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, पास आउट। मीनिंग है टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ रशियन आर्चर पास्ड आउट इन टोक्यो ड्यू टू हीट। एक रशियन तीरंदाज बेहोश हो गया था टोक्यो में गर्मी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, रूल आउट का मीनिंग है टू एलिमिनेट या फिर प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग और बीइंग एलिजिबल फॉर समथिंग। तो एक तो एलिमिनेट करना, बाहर करना किसी चीज से, और दूसरा है किसी को कुछ करने से रोकना। एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस हैज नॉट रूल्ड आउट एनी सस्पेक्ट येट। पुलिस ने किसी भी सस्पेक्ट को, किसी भी व्यक्ति जिस पे शक हो, उसको छोड़ा नहीं है। पुलिस हैज नॉट रूल्ड आउट एनी सस्पेक्ट येट, मतलब अभी सभी शक के कटघरे में है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न डाउन। मीनिंग है रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड। कोई चीज अगर आपको दी गई है उसको अगर आप रिजेक्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड टर्न डाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुणाल टर्न डाउन द जॉब ऑफर। कुणाल को जो जॉब मिली थी उसने वो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, वाइप आउट। इसका मतलब होता है एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं, राइजिंग सी लेवल्स कुड वाइप आउट आइलैंड नेशंस। बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर जितने भी द्वीप हैं या द्वीप वाले नेशंस हैं उनको समय के साथ बिल्कुल गायब कर देगा, हटा देगा धरती पर से। तो जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे जो आपको आना ही आना चाहिए वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए।
अगर आपको पूरी लिस्ट याद नहीं हो तो एटलीस्ट ये तो आने ही आने चाहिए। और ये एग्जाम में भी बहुत कॉमनली आस्क्ड फ्रेजल वर्ब्स रह चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस सेट। तो जो जो हमने सीखा है अब उसको अप्लाई करने का टाइम है, क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती हैं। ये रहे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और ये रहे लास्ट 3 क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस को करना है आपको और मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या रहा। इसी के साथ फ्रेजल वर्ब्स अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो देखते हैं हम आज का हमारा कोट। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस बट चैलेंज योर लिमिट्स। हमें लिमिटेशंस नहीं लगाने चाहिए हमारे थॉट प्रोसेस पे। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें, तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट काम करेंगी। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ऑल इंडिया रैंक क्या आएगी, स्टेट रैंक क्या आएगी। तो जब तक हम हमारा माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।